हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन प्रशांत पांडे रैंकर्स एकेडमी। अब आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर्स फिजिक्स की लाइट यानी पहला चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की। तो बेसिकली सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लाइट क्या होता है और उसके बाद हम बात करेंगे अपने चैप्टर्स पे। तो सबसे पहले हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि इंट्रोडक्शन हो जाएगा थोड़ा सा इस चैप्टर का। व्हाट इज लाइट? लाइट is a form of energy by which we able to see the objects। लाइट बेसिकली क्या होती है? लाइट एक एनर्जी का फॉर्म होती है बाय विच, जिसके द्वारा वी एबल टू सी द ऑब्जेक्ट, जिसके द्वारा हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। एम आई राइट? समझ में आ गया लाइट डिफिनेशन। अब बेसिकली देयर आर अ लॉट ऑफ फिनोमिना इन दिस चैप्टर। बहुत सारे फिनोमिना है इस चैप्टर में, बट वी आर गोइंग टू कवर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जो आपके चैप्टर में है, जो आपके टॉपिक में है, हम वो कवर करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो डेफिनेशन समझ में आ गई। अब चलिए देख लेते हैं कि लाइट के बारे में थोड़ा सा और चीजें जान लेते हैं, इसके नेचर के बारे में, फिर उसके फिनोमिना पे कवर करेंगे। सो स्टूडेंट्स, लाइट के नेचर के बारे में जान लेते हैं। तो लाइट डुअल नेचर दिखाती है। डुअल नेचर यानी दोहरा चरित्र, है ना। डुअल नेचर प्रकट करती है। जैसे पहला है पार्टिकल नेचर और दूसरा है वेव नेचर। समझ में आया? एक पार्टिकल नेचर, दूसरा वेव नेचर। पार्टिकल नेचर का मतलब क्या होता है? ये पार्टिकल्स के फॉर्म में होती है, यानी डॉटेड ऐसे ऐसे। और वेव नेचर का मतलब होता है कि लाइट जो है वो ऐसे ट्रेवल करती है। लेकिन जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट एंड वेव नेचर ऑफ लाइट में हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ये आप पढ़ोगे, वेव नेचर ऑफ लाइट पढ़ोगे आप क्लास 12th में। ठीक है, ये टॉपिक आपको मैं क्लास 12th में पढ़ाऊंगा, बट अभी हम देखेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। अब इसके बाद हम देखेंगे सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लाइट। लाइट से रिलेटेड सब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसकी डिफिनेशन और जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला क्या है? सोर्स। सोर्स क्या होता है स्टूडेंट्स? एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच लाइट इज कमिंग आउट। कोई भी ऑब्जेक्ट जिससे लाइट आ रही है। जैसे एग्जांपल सन, आप सबको पता ही है ना। मून, कैंडल्स, हमारे जो घर के बल्ब्स होते हैं, वो सारी चीजें जिससे लाइट आ रही है। देखिए कह रहा एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच लाइट इज कमिंग आउट, या और दूसरा का डेफिनेशन क्या है? ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स विच इमिट्स लाइट कॉल्ड सोर्स। जो ऐसे सारे ऑब्जेक्ट्स जो लाइट को इमिट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो सोर्स कहलाते हैं। अब टाइप्स ऑफ सोर्सेज देख लेते हैं कि क्या सोर्सेज के भी डिफरेंट टाइप्स हैं, और उसके बाद फिर हम चलेंगे और आगे। सो प्यारे बच्चों, जो हमारा है लाइट, अब हम देखते हैं सोर्स के बारे में। जो हम पढ़ रहे हैं उसमें देखिए कि जो सोर्स होता है वो दो टाइप्स का होता है। सबसे पहला नेचुरल सोर्स और दूसरा हमारा होता है मैन मेड सोर्स। नेचुरल सोर्स वो जो हमें ऊपर वाले ने बना के दिया हुआ है ऑलरेडी, और दूसरा कौन सा सोर्स है? दूसरा है मैन मेड सोर्स। देखिए सबसे पहले नेचुरल सोर्स में सन, स्टार्स, मून, ऐसी चीजें जो हम नहीं बनाए हैं, जो हमें प्रकृति द्वारा मिली है, वो क्या कहलाते हैं? वो नेचुरल सोर्स कहलाते हैं। दूसरा मैन मेड, लैम्प हमने बनाया है, कैंडल्स हमने बनाया है, ये कौन से सोर्सेज हैं? ये मैन मेड सोर्स हैं। अब आपको सोर्स क्लियर हुआ। अब अगर हम लाइट पढ़ते हैं तो लाइट बेसिकली 3 पार्ट में हम डिवाइड करके पढ़ते हैं। सबसे पहला है सोर्स, दूसरा पढ़ते हैं मीडियम, और हम तीसरा पढ़ते हैं रेज। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे क्या? सोर्स। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब हम पढ़ेंगे मीडियम, उसके बाद हम पढ़ेंगे रेज के बारे में। समझ में आया यहां तक? चलिए अब पढ़ते हैं हम मीडियम को। मीडियम क्या होता है? मीडियम, इट इज अ सब्सटेंस फ्रॉम विच लाइट ट्राइज टू पास आउट। एग्जाम्पल, जैसे लेट सपोज ये कुछ भी यहां पे रखा हुआ है और हम इधर से लाइट अगर दे रहे हैं और ये पास आउट यानी यहां पर आने की कोशिश कर रहा है, तो ये हमारा बीच वाला क्या कहलाएगा? मीडियम कहलाएगा। डिफिनेशन एक बार ध्यान से और नोट्स बना के चलिए। दिस इज अ सब्सटेंस फ्रॉम विच लाइट ट्राइज टू पास आउट। ऐसा सब्सटेंस जिससे लाइट पास करने की या लाइट एक तरफ से दूसरी तरफ जाने की कोशिश करती है। अब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मीडियम। मीडियम कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। पहला कौन सा? ट्रांसपेरेंट मीडियम, दूसरा ट्रांसलूसेंट मीडियम, और तीसरा है ओपेक मीडियम। ठीक है, तो पहला ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या? लाइट इजिली प्रोपोगेट, जिसमें लाइट जो है वो आसानी से क्या करे?
एक तरफ से दूसरी तरफ चली जाए। एग्जाम्पल, लाइट जो है एयर, वाटर और ग्लास, पानी में आसानी से, ग्लास में और हवा में एक साइड से दूसरी साइड चली जाती है। वही बात करते हैं अगर हम ट्रांसपेरेंट की, तो लाइट प्रोपोगेट, पार्शियली प्रोपोगेट मतलब पूरी तरह से नहीं जा पाती है, थोड़ा बहुत जाती है। एग्जाम्पल, क्लॉथ्स हमारे कपड़े हो गए, एक तरफ से लाइट जलाएंगे दूसरी तरफ थोड़ा बहुत तो क्रॉस करेगा ही करेगा। पेपर्स हो गए हमारे, है ना। तीसरा, ओपेक मीडियम, लाइट कैन नॉट प्रोपोगेट, लाइट एक तरफ से दूसरी तरफ जा ही ना पाए, जैसे क्ले, मिट्टी। समझ में आया आपको? कोई भी आपका क्या मेटल है, लेट सपोज आपका लोहा है, कोई एक तरफ अगर हम करेंगे मेटल में, अगर हम आयरन उठा लें, स्टील उठा लें, गोल्ड उठा लें, तो मेटल्स में लाइट एक साइड से दूसरी साइड जो है ट्रेवल नहीं कर पाती है। तो अभी जैसे मैं आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि लाइट जो है हम 3 पार्ट में पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या, सोर्स, मीडियम एंड रेज। सोर्स हमारा कंप्लीट हो गया, मीडियम कंप्लीट हो गया, रेज अब हम पढ़ने जा रहे हैं। यहां तक समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिएगा, ठीक है। तो पढ़ते हैं अब हम रेज के बारे में कि रेज क्या होती है और उससे रिलेटेड जो भी डिफिनेशंस हैं, टाइप्स हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आइए पढ़ते हैं रेज। सो रेज एट लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ अलोंग विच लाइट ट्रेवल्स। राइट जो है लाइट क्या है, रेज ऑफ लाइट, रेज एट लाइट क्या है, स्ट्रेट लाइन का पाथ है along which, जिसके द्वारा लाइट ट्रेवल करती है। जैसे ये लाइट ट्रेवल कर रही है और ये जो हमारा एरो का निशान है डायरेक्शन ऑफ लाइट शो करता है। समझ में आया? प्रकाश, जैसे अगर आपको रेज देखना है ना, आप अपने हाथ एक मोमबत्ती जला लो या लाइट जला लो, ठीक है, और लाइट तो नहीं, लाइट जलाने में आपको शायद रेज ना दिखे, आप अपने खिड़कियों से देखिए, जब सनलाइट आती है तो आपको बहुत सारे धुएं दिखेंगे, तो वो रेज होती है, रेज उसी से जो है लाइट ट्रेवल करती है। अब रेज के टाइप्स भी देख लेते हैं यार। तो नंबर ऑफ लाइट कंबाइंड टुगेदर इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। जब बहुत सारे रेज, लाइट के रेज कंबाइन हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, बीम बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट। जैसे देखिए बहुत सारे रेज जो है एक जगह कंबाइन हो गए तो हम उसको क्या बोलते हैं, बीम। अब आपको जब दिखेगा तो बीम ही दिखेगा, जब आप खिड़की से अपने देखोगे लाइट उधर से आती रहेगी और अगर नीचे से हल्का सा धूल वगैरह उड़ेगा तो आपको बीम ऑफ लाइट यानी बहुत सारी लाइटें आती हुई दिखेंगी, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ रेज, तो रेज हमारी जो है वो 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला कन्वर्जेंट रे, दूसरा डाइवर्जेंट रे और तीसरा है पैरेलल रे। अब हम आपको बताते हैं डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और पैरेलल रे को अलग अलग करके इसका फिगर भी बना के और उसका डेफिनेशन आपको बता देते हैं, जिससे आपको समझने में और नोट्स बनाने में और आसानी होगी। तो आइए देखते हैं कन्वर्जेंट रे। सो टाइप्स ऑफ रेज, कन्वर्जेंट रे, रेज ऑफ लाइट मीट्स एट अ पॉइंट। आप यहां पे देखिए, रेज ऑफ लाइट मीट्स, जो सारी ये लाइटें हैं वो एक पॉइंट पर जाकर क्या कर रही हैं, मिल रही हैं, यानी कन्वर्ज हो रही हैं। कन्वर्ज मतलब क्या होता है, मिलना, यानी बहुत सब रेज ऑफ लाइट क्या हो रही हैं, मीट्स एट अ पॉइंट दैट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट रे। दूसरा क्या है हमारा, डाइवर्स होना, मतलब बिछड़ना। क्या है, रेज ऑफ लाइट इमिट्स फ्रॉम अ पॉइंट, इस पॉइंट से रेज दूर जा रही हैं, डाइवर्स हो रही हैं, तो हम इसे क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंस रे। और तीसरा क्या है, मूव्स पैरेलल टू ईच अदर इज कॉल्ड पैरेलल रे। पैरेलल क्या, एक दूसरे के पैरेलल लाइन सीधी चलती हुई चली जा रही हैं। ये है हमारा रेज के डिफिनेशन और ये आप रेज के तीनों फिगर्स बना लीजिए। समझ में आया आपको? अब हम, हमारा डिफिनेशन और सारी चीजें खत्म हो गई, अब हम चलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर, जहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, जहां से क्वेश्चन बनने भी स्टार्ट होते हैं। तो मैं आपको बीच बीच में क्वेश्चंस भी कराता जाऊंगा और उसके साथ साथ डिफिनेशंस लिखने और समझना तो बहुत जरूरी ही है, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, समझेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताऊं तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होगा कि जब लेट सपोज ये कोई सरफेस है, ये कुछ भी हो सकता है, ये पानी हो सकता है, इसके नीचे हो सकता है, इसके नीचे कांच हो या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण यानी लाइट की रेज इस सरफेस पर पड़ती है तो क्या क्या पॉसिबल है। या तो ये हो सकता है कि ये सीधे निकल जाए, पानी है अगर नीचे तो पानी में चली जाए, हो सकता है ये पूरी रुक जाए अगर ये क्ले होगा, मिट्टी होगा या समथिंग होगा, हो सकता है कि ये ना जाके अगर कांच होगा तो पार्शियली जो है क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट कर देगा उसी सरफेस पे। ये 3 चीजें पॉसिबल है इसमें। अब अगर ये 3 चीजें पॉसिबल है
तो ये जो अगर हमने जो पहला कंडीशन बताया था ये होता है अगर कोई भी लाइट रेज आई और नीचे चली गई तो वो होगा अगला चैप्टर हम जो पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन का। समझ में आया? वो हमारा कौन सा चैप्टर होगा? वो होगा हमारा रिफ्रैक्शन का। अगर लाइट आई और रुक गई तो वो क्या होगा? वो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा हीट एक चैप्टर। और तीसरा वाला जो हमारा है लाइट आ रही है और इस सरफेस पे टकराने के बाद उसी जो है मीडियम में वापस लौट जा रही है, इसे हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ में आया? ये हम यहां से नॉर्मल बनाते हैं। अभी आपको लाइट आती हुई दिख रही है, लाइट आ रही है, इस सरफेस पर टकराई और वापस चली गई, इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसकी डेफिनेशन देखिए कि द रिटर्न ऑफ लाइट, लाइट आई और रिटर्न हो गई, द रिटर्न ऑफ लाइट इनटू सेम मीडियम आफ्टर, इनटू सेम मीडियम अगर ऊपर एयर था तो ये पूरा एयर होगा, तो जो एयर मीडियम है वो सेम मीडियम में, मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग, स्ट्राइक की और सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ में आया? द रिटर्न ऑफ लाइट, द रिटर्न ऑफ लाइट इनटू सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग, स्ट्राइक कर रही है, और सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ में आया? डेफिनेशन को लिख लीजिए अच्छे से। A return of light into same medium after striking a surface is called reflection of light। अब बात करते हैं हम, there are two types of reflection। पहला होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा होता है हमारा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? तो रेगुलर रिफ्लेक्शन देखिए ऐसा होता है कि जब हमारा सरफेस प्लेन होता है, तो लेट सपोज हम यहां से भी लाइट ड्रॉप करा दें तो ये ऐसे निकल जाएगी लाइट, है ना? अगर ये पैरेलल है तो ये भी, अगर हम यहां लाइट गिरा दें तो ये ऐसे निकल जाएगी। मतलब एक तरफ से अगर लाइट आएगी और दूसरी साइड निकल जाए उसके पैरेलली, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये आपका ये पहला वाला है। अब बात करते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है कि अगर हमारा सरफेस आप सोचो कि टेढ़ा मेढ़ा होता, तो क्या होता? अगर ये लाइट कोई यहां पे आती, ठीक है, तो ऐसे निकल जाती, लेकिन अगर ये लाइट यहां पे आती तो ऐसे चली जाती, फिर वहीं अगर ये लाइट यहां पे आती तो ऐसे चली जाती। तो जब आपका जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो देखिए इरेगुलर, कुछ उधर जा रही है कुछ इधर आ रही है, ऐसे रिफ्लेक्शन को इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। व्हेन द सरफेस इज नॉट प्लेन देन इट शोज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। समझ में आया आपको? एंड व्हेन द सरफेस इज प्लेन इट शोज रेगुलर रिफ्लेक्शन। जब हमारा सरफेस प्लेन होता है, चिकना होता है, तो वो रेगुलर रिफ्लेक्शन शो करता है, और अगर वही हमारा सरफेस क्या प्लेन नहीं होता है तो वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन शो करता है। ये आपको समझ में आया कि अब हमने क्या बात किया? रिफ्लेक्शन की और रिफ्लेक्शन के टाइप्स की। अब हम बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो 2 नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में, और आपके एग्जाम, आप कोई भी एग्जाम दोगे, अगर आपका स्कूल्स का एग्जाम है तो 2 नंबर का जरूर आता है, वो आपका यहां से प्रिपेयर हो रहा है। तो वो क्या होगा? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिखिए, ठीक है। आइए आपको बताते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन विद फिगर। स्टूडेंट्स, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से पहले हम थोड़ा सा फिगर के बारे में जान लेते हैं। जैसे हमने आपसे बताया कि अगर ये लाइट हमारा इस सरफेस पे गिर रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो इस रे को हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे हम? इंसिडेंट रे। और आने के बाद यहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, आई और वापस चली गई यानी रिफ्लेक्ट हो गई, इसलिए इस रे को हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। अब आप देखो कि अगर हमने यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल आप किसी भी प्लेन पे ड्रॉ करते हो तो ऐसा होना चाहिए नॉर्मल कि जो दोनों साइड से 90 डिग्री का एंगल बनाए, उसे हम नॉर्मल कहते हैं। इस साइड से भी 90, इस साइड से भी 90। अगर हमारा प्लेन ये होता तो हमारा नॉर्मल ऐसे बनता, जो इधर से भी 90 डिग्री शो करे और इधर से भी 90 डिग्री शो करे। अब आप बताओ, जब हमने ये नॉर्मल शो किया, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे आपको दिखाई दे रही है, तो इस नॉर्मल और इस इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल बन रहा है। ये एंगल दिख रहा है आपको? इस एंगल को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। क्या, सॉरी, जो इंसिडेंट वाला है, जिधर से लाइट आ रही है, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या हम बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट। और जो
लाइट इधर से जा रही है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ, देखो अब ये रिफ्लेक्शन है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। क्लियर हुआ ये बात। और इसका लॉ क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, यानी जो इंसिडेंट एंगल होता है और जो रिफ्लेक्टेड एंगल होता है वो हमेशा बराबर होता है। क्या आप ऐसा कभी पॉसिबल है, आप बताओ कि लाइट यहां से आए और ऐसे चली जाए, पॉसिबल नहीं है ना। यहां से सपोज 30 डिग्री का एंगल बना रही, यहां से 70, ये देखने में भी तो नहीं अच्छा लग रहा है यार। जो देखने में अच्छा नहीं लगता वो कैसे अच्छा होता है, ठीक है, देखने में अच्छा तो वो भी नहीं लगती मुझे, मतलब ठीक है। तो क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड हमेशा बराबर होता है, और एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम आई से डिनोट करते हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड को हम एंगल आर यानी आर से रिफ्लेक्ट करते हैं। हम इसको लिख सकते हैं एंगल ऑफ आई इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर, यानी एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। ये है हमारा लॉज का पहला रूल। अब हम दूसरा रूल समझते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट पॉइंट लाइज एट सेम प्लेन। जो हमारा इंसिडेंट रे होता है, रिफ्लेक्टेड रे होता है और नॉर्मल एट अ पॉइंट, उसी पॉइंट पे जो हमारा नॉर्मल है वो एक प्लेन में लाई करता है। एक प्लेन में लाई करने का मतलब क्या, वो आपको समझाऊं। एक प्लेन में लाई करने का मतलब ये, अगर ये लाइट इधर से आ रही है तो किधर जाएगी, ऐसे जाएगी, और ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा नॉर्मल हुआ, तो ये सेम प्लेन में है। ऐसा नहीं होगा कि लाइट ऐसे आए, इधर से आए लाइट और इधर चली जाए, समझना आप इसको ऐसे, या इधर चली जाए। अगर ये इधर से आएगी तो इधर ही जाएगी, यानी वो सेम प्लेन में होना चाहिए। ये हमारा है सेकंड रूल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट पॉइंट लाइज एट सेम प्लेन। एक प्लेन में लाई करने का मतलब आपको समझ में आया ना। अब देखिए ये होता है सेम प्लेन में लाई करने का मतलब, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि ये इधर से आए लाइट इधर चली जाए, या आप नॉर्मल इधर ड्रॉ कर दो, ऐसा नहीं है। वो एक प्लेन में होना चाहिए, यही है हमारा दूसरा रूल। और मैं आपको बताया था ना कि ये 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर आते हैं, ये 2 नियम लिखने के लिए सिर्फ 2 रूल, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, और इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट लाइज ऑन सेम प्लेन। समझ में आया ये बात को। आइए अब हम कुछ और इंसिडेंट्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ और टर्म्स के बारे में जानते हैं कि क्या होगा अगर ये लाइट तिरछा ना पड़ के सीधा पड़े, तो उस कंडीशन में क्या होगा, और उससे रिलेटेड कुछ और टर्म हम जानते हैं कि अगर ये सरफेस हमारी है और अगर लाइट सेम सीधा नॉर्मल पर ही गिरे तो क्या होगा। तो मैं आपको बताऊं कि अगर कोई भी लाइट रेज डायरेक्ट नॉर्मल के साथ पड़ती है, नॉर्मल पे पड़ती है, तो वो उसी दिशा में जस्ट सीधा क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। यानी यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू 0 डिग्री। ये क्वेश्चन एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम में आया क्वेश्चन है कि व्हाट्स हैपेंस व्हेन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट ड्रॉप्स एट नॉर्मल। व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंट ड्रॉप्स एट नॉर्मल, देन क्या होगा कि वापस उसी दिशा में चली जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू 0 डिग्री, यानी 0 डिग्री पे वो मूव कर जाएगी। देखिए इधर से तो आपको 90 डिग्री दिख रहा होगा, आप बोलोगे 90 डिग्री पे तो जा रही है, नहीं ऐसा नहीं है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट हम नापते कहां से हैं, वो तो हम नॉर्मल से ही नापते हैं ना। और जब नॉर्मल पे ही गिर रही है तो उसके साथ डिग्री, कितना डिग्री का वो बनाएगी, एंगल बनाएगी, 0 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब इमेज क्या होता है, इमेज होता है, इमेज का फॉर्मूला लेते हैं हम। इमेज, इट इज अ पॉइंट वेयर एट लीस्ट 2 लाइट रेज मीट्स और अपीयर टू मीट। इट इज अ पॉइंट, इमेज एक ऐसा पॉइंट है जहां एट लीस्ट कम से कम 2 लाइट रेज मिले या मिलती हुई क्या हो, अपीयर हो, या ऐसा लगे या ऐसा प्रतीत हो कि 2 लाइट रेज आपस में मिल रही हैं। समझ में आया। अब इमेज 2 टाइप की होती है, एक वेयर लाइट रेज मीट्स, दूसरा वेयर अपीयर टू मीट। जैसे इमेज 2
टाइप के होते हैं, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। पहला क्या होता है, रियल इमेज, दूसरा क्या होता है, वर्चुअल इमेज। तो आइए जान लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में कभी कभी 1 या 2 नंबर में पूछ लेता है, या कभी कभी अगर लॉन्ग में पूछेगा तो पूछेगा राइट एट लीस्ट 3 डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो अभी हम क्या जानेंगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस। आइए उसको पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस जो होता है, जैसे फॉर्म्ड वेयर रेज एक्चुअल मीट्स, ये ऐसी जगह बनती है रियल इमेज जहां रेज जो है एक्चुअल में मीट करता है। दूसरा, अच्छा, वर्चुअल इमेज में फॉर्म्ड वेयर रेज अपीयर टू बी मीट, ऐसी जगह पे बनती है जहां पे रेज जो है वो अपीयर होती है, मिलती हुई। ठीक है, सिर्फ वो अपीयर होती है, वो एक्चुअल में नहीं मिलती हैं। दूसरा, रियल इमेज ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, स्क्रीन पे हम इसे देख सकते, जैसे हमारी जो कैमरे से फोटोज ली जाती है वो कैसी होती है, वो होती है रियल इमेज। एंड वर्चुअल इमेज कैन नॉट ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं होती है। तीसरा, इन्वर्टेड अपोजिट, और वर्चुअल कैसा होता है, इरेक्ट होता है। अब इसका इन्वर्टेड यानी अपोजिट का मतलब क्या है कि अगर आपकी इमेज जो है वो ऐसे है ए बी, तो इसकी जो, ये मान लीजिए आपका क्या है, मिरर है समथिंग, या कुछ भी है, तो इसका जो इमेज बनेगा वो कैसे बनेगा, ये आपका IMAGE है, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये ए आपका जो इधर था वो नीचे आ जाएगा और ये बी डैश ऊपर बनेगा। इसका मतलब है ये जो हमारा रियल इमेज बनता है वो इन्वर्टेड बनता है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। और इरेक्टेड मतलब अगर आपकी इमेज ऐसी है ए बी, तो आपकी जो ऑब्जेक्ट ऐसा है अगर, तो इमेज जो आपका बनेगा वो इरेक्ट बनेगा, ए डैश बी डैश, यानी सीधा सीधा बनेगा। ये होता है डिफरेंस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में। अब आपको शायद ये कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा ना, बहुत सारी चीजों को जान के, नई नई चीजें। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियोस में, तो हम आपको बहुत सारी चीजें और बताएंगे, जिसमें आपको बताएंगे लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, और लाइट के जो हमारे इमेज होते हैं, अभी जैसे हम वर्चुअल इमेज और इन सारी चीजों को रियल इमेज पढ़ रहे हैं, वो इमेज कैसे फॉर्म होती है वो आपको फॉर्म करके दिखा के मैं आपको बताऊंगा ऑन बोर्ड पे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और मिलते हैं अगली वीडियो, अब आप जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा, आज ही कल कर दूंगा, तो आप उसमें देखेंगे इमेज कैसे फॉर्म होती है और उससे रिलेटेड और अच्छे अच्छे टर्म। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियोस में, बाय बाय।